वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इको स्पोर्ट्स के एंड बॉल जॉइंट को किस तरीके से चेंज करना है। ये आप देख पा रहे हैं, इसका जो बॉल जॉइंट है ये किस तरीके से बैंड खाया है और इसको विदाउट स्टीयरिंग असेंबली निकाले हमें यहीं पर इसी तरीके से चेंज करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसको यहाँ से किस तरीके से खोलना है और किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमने इसको सबसे पहले लूज़ कर लिया है, उसके बाद इसको लूज़ कर लेंगे और उसके बाद इस एंड को निकालने के बाद इसका जो बॉल जॉइंट है उस बॉल जॉइंट को भी वहाँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ इसका जो एंड है, टायराइड एंड जिसे बोलते हैं, इसको यहाँ से खोल लेना है और इसके ऊपर का जो नट है वहाँ उसको खोल लेना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से ये अगर स्लिप मार जाता है तो इसके ऊपर एक एलंकी वाला एक ग्रिप बना हुआ होता है, उस एलंकी वाले ग्रिप में एलंकी को फंसा करके खोल लेते हैं, या इसको यहाँ से इस तरीके से प्रेस करके बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और ये यहाँ से निकलने के बाद जो हमने वो नट लूज़ कर रखा था उस नट से हम वहाँ से उसको खोल लेंगे। दोस्तों स्टीयरिंग असेंबली का जो बूट था उस बूट के ऊपर 2 क्लिप लगे हुए होते हैं, उन क्लिप को भी हटा लेना होता है और उन दोनों क्लिप्स को वहाँ से हटा लेंगे। हटा लेने के बाद हम जो थ्रेड्स का ये नट था यहाँ से इसको एंड को बाहर निकाल लेना है। एंड को बाहर निकाल लेने के बाद एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है दोस्तों, तो उसका ये ध्यान रखना है कि जो हमने थ्रेड्स खोली हैं इन थ्रेड्स को गिन लें, कितनी थ्रेड्स थी, 20 थी, 15 थी, 10 थी। तो जब हम एंड लगाएंगे, इसमें नया एंड लगाएंगे तो वहाँ हमें अलाइनमेंट करने में आसानी होगी। अब यहाँ हम इस बूट को बाहर खींच चुके हैं। बूट को बाहर निकाल लेने से पहले इसके अंदर की तरफ जो ये बॉल लगी हुई है, जिसे इसी की वजह से बॉल जॉइंट कहा जाता है, इस बॉल पर कहीं पर भी कोई ग्रिप नहीं बना हुआ है। तो यहाँ हमें इसे खोलने के लिए पाइप रिंच जो होता है उस पाइप रिंच का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ कोई पाना लगने वाला नहीं है। तो यहाँ इसकी पकड़ के लिए हमें एक पाइप रिंच का इस्तेमाल करना होगा। पाइप रिंच को यहाँ इस तरीके से सेट करना है कि इसका जो बॉल है बॉल बिल्कुल इसमें पकड़ में आ जाए। और उसके बाद यहाँ हमें प्रेस करने के लिए ताकत लगाने की ज़रूरत होगी। पाइप रिंच ले लेना है। पाइप रिंच लेने के बाद हमें इसको यहाँ इस तरीके से फंसा देना है। इसको सही ढंग से फंसाने के बाद अब यहाँ हमें ताकत नहीं लगेगी, तो उसके लिए हमें यहाँ ये पाइप लेना है और पाइप लेकर के इस तरीके से इसको सेट करना है। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ इस तरीके से हमें इस पाइप को यहाँ सेट कर लेना है और यहाँ सेट करने के बाद हमें इसमें ताकत लगानी है। इस तरीके से ताकत लगा करके इसको खोल लेना है। तो दोस्तों इसकी थ्रेड लूज़ हो जाने के बाद ये बहुत आसानी से खुल जाता है और आसानी से खुलने के बाद इसको हम इस तरीके से घुमा करके बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बॉल पकड़ करके बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद आप देख पा रहे हैं इसकी बॉल जो है, बॉल के पीछे एक वाशर लगा हुआ है, प्लास्टिक का स्पेसर लगा हुआ है। ये इसलिए लगा होता है कि जब ये अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ इसकी जो रैक वाली जगह है वहाँ पर ये जाकर के मेटल से मेटल ना टकराए और आवाज़ ना करे। तो यहाँ हमने इसको खोल लिया है और खोल लेने के बाद अब हम इसको बिल्कुल बाहर कर लेंगे। इसका दोस्तों हमने नया एंड मंगा लिया है। अब इसको फिटिंग करेंगे। इससे पहले इसका बोल्ट वगैरह सब, इसमें बोल्ट वगैरह सारा निकाल लेंगे हम इसमें, और ये निकाल करके जो इसमें सेट करना है वो कर देंगे। तो इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों बॉल जॉइंट फिट करने से पहले ये जो स्पेसर था, स्पेसर की तरफ देख लें एक बार गौर से। एक साइड से बिल्कुल प्लेन होता है, एक साइड से थोड़ा डीप होता है। डीप वाला साइज जो होता है वो यहाँ इसको इस तरीके से सेट कर देना है और सेट करने के बाद इसको उसकी जो रैक है, रैक की जो थ्रेड्स हैं उन थ्रेड्स में फिट कर देना है। उन थ्रेड्स को बिल्कुल हाथ से सही तरीके से घुमा करके फिट कर देना है और वहाँ उसको सही तरीके से फिट हो जाने के बाद हमने जिस तरीके से इसको खोला था, जिस तरीके से पाइप रिंच को खोला था, उसी तरीके से इसको पाइप रिंच से वैसे ही टाइट कर देना है और वैसे ही सेट करने के बाद जब हम पाइप लगाएंगे, पाइप लगाने के बाद ये टाइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यहाँ पर हमने रिंच पाने को उल्टा करके लगाना होता है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें दिक्कत आ सकती है। उसको टाइट करने में कई बार पाना गिर भी जाता है, तो यहाँ किसी भी तरीके से हमें इसको टाइट कर देना है। तो ये हमने बिल्कुल रैक और पिनियन को बाहर निकाले बगैर यहाँ इसको सेट करना है। इस तरीके से सेट करना था, ये मैंने आपको इसमें। तो दोस्तों पाइप रिंच को किसी तरीके से सेट करना है और सेट करने के बाद बार बार जब ये गिर जाता है थोड़ा सा नर्वस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ हमने उल्टी साइड से लगा रखा है पाने को। तो यहाँ किसी भी तरीके से इसको एक बार सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जब ये ग्रिप में फंस जाएगा
जहाँ इसका जो राउंड है वहाँ फंस जाएगा, फंसने के बाद में गिरता नहीं है। तो यहाँ हमें फिर उसी तरीके से पाइप को लगाना है उल्टी साइड से, और उल्टी साइड से लगाने के बाद इसको ताकत लगा करके टाइट कर देना है। तो यहाँ हमने जो स्टीयरिंग असेंबली को खोलने का टाइम था उस टाइम को बचा लिया है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस था और वन साइड ही इसका जो एंड था, बॉल जॉइंट था, उस बॉल जॉइंट को हमने चेंज करना था। तो इसके लिए हमने कम से कम 4 घंटे का टाइम जो था एक्स्ट्रा लगने वाला था, उस टाइम को बचा लिया है, पूरी असेंबली को खोलने से बचा लिया है और यहाँ इस तरीके से इसको सेट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और आप किस जगह से, किस देश से, किस शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, या आपको उसमें कुछ बदलाव चाहिए होता है, वो भी आप मुझे इस वीडियो में बताया कीजिए, कमेंट्स में बताया कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद अब इसका जो भी असेंबली करना था, इसका स्टीयरिंग का बोल्ट वगैरह और नट वगैरह और एंड बॉल वगैरह जो ये लगानी है वो सब कुछ लगा देते हैं। दोस्तों, हमारा रिंच कितनी भी बार यहाँ से गिर जाए, हमें हर बार उसको उठा करके सेट करके और टाइट करना है, और ये 100% कंफर्म कर लेना है कि हमने जो भी ये बॉल जॉइंट को कसा है वो बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो गया है। ये टाइट कर देने के बाद इसके जो बूट होते हैं उस बूट को लगा देना है, पर लगाने से पहले इसके जो बॉल जॉइंट है वहाँ हमें थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई कर देना है। तो यहाँ हम इस बूट को लगाएंगे, लगाने के बाद लगाने से पहले इस पर ग्रीस लगा देंगे, और ग्रीस लगाने के बाद इस बूट को लगा देंगे। बूट को यहाँ फिट कर देना, बूट को भी चेक कर लेना कहीं बूट फटा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ इसको लगाने के बाद इसकी जो 2 क्लिप्स हैं वो क्लिप्स हम बाद में भी लगा सकते हैं, पहले हम इसका एंड जॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे भी मतलब करना है, हमें ये कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमें इसको फिट कर देना है, और फिट करने के बाद इसका एंड बॉल जॉइंट भी फिट कर देना है, और उसके बाद इसकी जो थ्रेड्स हमने गिनी थी, उस गिनने के बाद जितनी थ्रेड्स हमने देखी थी उसमें उतनी ही थ्रेड्स पे हमें इसको नट को यहाँ सेट कर देना है, और सेट करने के बाद इसका जो एंड है उस एंड को यहाँ कस देना है। तो यहाँ हमने इसको, जहाँ हमने पिछली इसमें 20 थ्रेड्स गिनी थी, तो हम यहाँ इसको 20 थ्रेड पर कस देंगे, और 20 थ्रेड कसने के बाद इसका जो एंड है उस एंड को यहाँ सेट कर देंगे। तो हम इसको यहाँ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैंने दोस्तों जहाँ जितनी थ्रेड्स पर खोला था इस नट को मैंने वहाँ तक पहुँचा दिया है, और उतनी ही थ्रेड्स इसमें छोड़ दी हैं। पूरी थ्रेड्स गिन करके मैंने नट को वहाँ पहुँचा दिया है, और उसके बाद इसका जो एंड है उस एंड को भी मैं यहाँ इन थ्रेड्स में कस दूँगा, और पूरा ठेठ उस नट तक पहुँचा दूँगा जहाँ नट लगा हुआ है, उस नट तक इसको कसना है। हाथ से कसने के बाद मुझे इसकी जो निकल है, निकल के अंदर इसको सेट कर देना है। तो यहाँ मैंने इसको वहाँ तक पहुँचा देना है और सेट टाइट कर देना है। तो यहाँ हमने इसकी थ्रेड्स को कस दिया है, और कस देने के बाद इसकी जो निकल साइड है उस निकल साइड में इसको सेट कर देना है। तो निकल साइड में सेट करने के लिए इसको नीचे की तरफ करना होगा। तो यहाँ हमने इसको लगा दिया है, और लगाने के बाद यहाँ इसमें सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा पुश करेंगे। पुश करने के बाद ऊपर की तरफ जो नट होता है उस नट को यहाँ लगा देंगे। और नट अगर कई बार ऐसा होता है कि एंड वाला जो जॉइंट होता है वो घूमना शुरू कर देता है, तो ऊपर इसके एक ग्रिप बना होता है, जैसे मैंने अभी पिछली बार बताया था कि ऊपर एक 5 नंबर एलंकी का ग्रिप बना हुआ होता है। वो 5 नंबर एलंकी वहाँ लगा करके और फिर टाइट कर देना चाहिए। तो यहाँ वैसे ही ये एकदम सही तरीके से टाइट है, तो यहाँ हम इसको टाइट कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा अब घूमना शुरू कर दिया है, तो यहाँ हम इसको 5 नंबर की एलंकी से पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद इसके ऊपर वो जो नट लगा हुआ है उस नट को टाइट कर देंगे। यहाँ इसको बिल्कुल सही तरीके से टाइट कर देना है, क्योंकि अगर ये लूज़ होगा तो जो सही अलाइनमेंट है वो नहीं हो पाएगा, अलाइनमेंट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। यहाँ इसको सही तरीके से टाइट कर देना है, और टाइट कर देने के बाद इसका जो नट था जहाँ हमने 20 थ्रेड्स के ऊपर उसको सेट किया था, उस नट को थोड़ा सा एडजस्ट करके चेक कर लेना। हमें दोनों व्हील्स को बिल्कुल सीधा कर लेना है, और दोनों व्हील्स को सीधा करने के बाद वहाँ उस अलाइनमेंट वाले नट को सेट कर देना है। बाकी तो मशीन से भी कर सकते हैं, या आप धागे से भी मिला सकते हैं, कैसे भी इस नट के अलाइनमेंट को मिला सकते हैं। तो दोस्तों, एंड का जो ऊपर का नट था उस नट को बिल्कुल सही तरीके से टाइट कर दिया है, और यहाँ हमने थ्रेड्स को गिन करके निकाला था, तो हमने गिन करके लगा दिया। तो हमारा अलाइनमेंट बहुत मुश्किल से आउट हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत आउट हुआ होगा तो वो हम एक बार व्हील को दोनों को सेट करके और उसके बाद चेक कर लेंगे। तो यहाँ हम दोनों अलाइनमेंट्स को चेक कर लेंगे। उससे पहले इसके जो क्लिप्स हैं उन दोनों क्लिप्स को लगा लेते हैं। दोनों क्लिप्स को सही तरीके से सेट कर देंगे, और जो बड़ा क्लिप है वो पीछे की तरफ लगेगा और छोटा क्लिप आगे की तरफ लगेगा। तो ये दोनों क्लिप्स यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ हम दोनों अलाइनमेंट्स को चेक कर लेंगे। उससे पहले इसके जो क्लिप्स हैं उन दोनों क्लिप्स को लगा लेते हैं। दोनों क्लिप्स को सही तरीके से सेट कर देंगे, और जो बड़ा क्लिप है वो पीछे की तरफ लगेगा, तो ये दोनों क्लिप्स यहाँ लगा देते हैं।
दोस्तों हमने बड़े वाले क्लिप को लगा दिया, अब छोटे वाले क्लिप को यहाँ लगाएंगे, मगर उससे पहले आप देखिए ये जो बूट है पीछे की तरफ सरका हुआ है, तो इसको ग्रिप में ला करके सेट कर देना है और यहाँ सेट करने के बाद इसके ऊपर क्लिप लगा देंगे। तो यहाँ हमें छोटा क्लिप इस तरीके से सेट कर देना है और उसके बाद ये यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसको एक बार कंप्लीट कर देने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने अलाइनमेंट की जो बोल्ट को सेट किया था वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो यहाँ हमें इसका दोनों का डायमेंशन चेक कर लेना है, दोनों टायर का। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, ये बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ दिख रहा है और दूसरी साइड भी हम चले जाएंगे तो वहाँ भी उसी तरीके से उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ हम पहले इसके अलाइनमेंट को चेक कर लेंगे और यहाँ इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, दोनों टायर्स को एकदम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हमारा जो हमने जो सेट किया था अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट वहाँ बिल्कुल एक्यूरेसी के करीब पहुँच जाएगा, क्योंकि बाकी तो लेज़र वाले इंस्ट्रूमेंट से ही ये सेट हो पाता है। और यहाँ हमने इस दोनों टायर्स को चेक कर लेना है। ये दूसरे साइड का टायर है, ये बिल्कुल सीधा है और ये जिस साइड में हम काम कर रहे थे वहाँ भी बिल्कुल सीधा है। तो हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट करीब है। तो अब उसके बाद हम इसको टायर लगा करके फ़िट कर देंगे और फिट करने के बाद इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अगली बार मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।